नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी भैया बहन जियों को। देखिए आपकी राजस्थान जीके की क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है और ये पहला मॉडल पेपर है आप लोगों को। प्रतिदिन रोज़ सुबह आपको 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ हम आपको लेकर के आएंगे। तो सभी भैया बहन जी हमारी क्लास को रोज़ सुबह 7 बजे आप प्रतिदिन लेंगे। और दोस्तों, खुराना स्टडी चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक लाइक भी करेंगे यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजस्थान की भौतिक विशेषताओं से संबंधित क्यूज सीरीज़ आपको लेकर के आए हैं और ये हमारी पहली क्यूज सीरीज़ होगी। ठीक है, चलिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को या 14 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, तो आपका इस पहले प्रश्न का सही जवाब होगा 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान जो था पहली बार अस्तित्व में 30 मार्च 1950 को आया था। ठीक है, 30 मार्च 1950 को पहली बार राजस्थान की स्थापना की गई थी, जिसमें राजधानी जयपुर को बनाया गया था। ठीक है, जिसमें राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से राज्य के किस शहर में सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे कम तिरछी पूछा गया है। आपको ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर गंगानगर, जयपुर, अजमेर या डूंगरपुर। राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरे प्रश्न का हमारा डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। ठीक है, यदि हम सीधी रेखा की अगर बात करें, सीधी किरणें किस जिले पर पड़ेंगी राजस्थान में सबसे पहले, तो ऑप्शन होगा हमारा ए गंगानगर में। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का राइट ऑप्शन जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन द होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप लोग, वीडियो पर बने रहिएगा। 25 प्रश्न हम आपको लेकर के आए हैं और यह क्लास प्रतिदिन सुबह 7 बजे होगी। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। हमारा जो राजस्थान है वो कर्क रेखा में उत्तर में होने के कारण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारे यहाँ का प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है और वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़। तो दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है, एक तो है बांसवाड़ा। ठीक है, एक तो है बांसवाड़ा और दूसरा होगा हमारा डूंगरपुर। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, यानी कि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से होकर के गुजरती है और बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। ठीक है भैया, चलिए जो भी भैया बहन जी हमारा वीडियो देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए। राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यानी राजस्थान का वह कौन सा दक्षिणतम बिंदु है वो आपको बताना है। तो मेड़ता सिटी ऑप्शन में, सोजत है, मारवाड़ जंक्शन होगा या राजसमंद होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राजसमंद। ठीक है, याद रखिएगा ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो हैं
ऑप्शन में आप लोग देखेंगे सही ढंग से। वैसे अगर बात की जाए तो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो सुदूर दक्षिणतम स्थान की अगर बात की जाएगी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो राजसमंद होगा भैया। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। मज़ा आए तो एक वीडियो को लाइक ठोकेंगे भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो यदि वर्तमान दृष्टि से बात की जाए भैया तो यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान। और यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तब अस्तित्व में आया था जब यह किसी एक राज्य है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो मध्य प्रदेश के बाद में, मध्य प्रदेश सबसे पहले क्षेत्रफल में बड़ा राज्य था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है भैया, तो राजस्थान क्षेत्रफल में अब वर्तमान दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भैया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। लेकिन राजस्थान से पहले क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ठीक है, कौन सा राज्य किया गया था भैया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था यहाँ पर, तब जा करके राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बना है। याद रखिएगा, मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करवाऊंगा। आपको राजस्थान जीके की ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आप लोग का पेपर को यूं ही फाइट कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 7वां है, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर होगा, देखिए भैया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है या दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में है। आपको ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 7वें में, कमेंट कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए भैया, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारे राजस्थान है वो भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना है। 8वां क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन से ही बताए हैं वीडियो के अंतर्गत जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। राज्य की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना है, 20 मिनट का, 36 मिनट का, 42 मिनट का या 60 मिनट का, बताइएगा 8वें क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 36 मिनट। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच में समय का अंतराल 36 मिनट का है। यानी कि आपको यदि पूछा जाए देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार, इसकी बात करेंगे तो आगे क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों से बताएंगे हम लोग। तो 36 मिनट का मतलब हो गया लगभग 9 डिग्री, लगभग 9 डिग्री का अंतर है। याद रखिएगा, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए यहाँ पर राजस्थान की पूर्वी और पश्चिमी जो स्थानीय सीमा है वो लगभग 9 डिग्री का अंतराल है। याद रखिएगा, इसलिए लगभग 36 मिनट लगते हैं पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ राजस्थान में। ठीक है, आपको एक्यूरेट अगर स्थिति की बात करनी है तो आगे क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 9वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। ऐसा कौन सा देश है जो राजस्थान के बिल्कुल क्षेत्रफल में समान लगता है। तो श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर जापान। ठीक है, जापान का क्षेत्रफल बिल्कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है।
तो ऑप्शन नंबर बे के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग बी को लॉक करेंगे। यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अगला क्वेश्चन देखें, नंबर 10वां। 25 प्रश्न है, ज़्यादा समय की बात नहीं है, आप लोगों को 20 मिनट में कंप्लीटली 25 प्रश्न आपको करवा दूंगा। डेली लाइव क्यूज देखने के लिए 7 बजे आप लोग तैयार रहें। राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन में दिए जाएंगे तूतीकोरन, कांडला, पारादीप या कोचिन बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर 10 में का राइट आंसर होगा भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह है दोस्तों। ठीक है, जो कांडला बंदरगाह है फिलहाल में गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, फिलहाल में गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। तो हमारे 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे के साथ चला जाएगा। ठीक है, कांडला बंदरगाह राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान किस देश से 15 गुना बड़ा है? राजस्थान ऐसा कौन सा देश ऑप्शन में दिया गया है जिससे 5 गुना बड़ा है? ठीक है, 11वें का राइट आंसर बताएंगे श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका या नेपाल। क्वेश्चन नंबर 11वां, तो याद रखिएगा भैया श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर चला जाएगा 11वें का। और यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का क्षेत्रफल 17 गुना बड़ा, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, ये भी याद रखिएगा। 17 गुना किससे बड़ा है? इजराइल से बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है भैया राजस्थान का क्षेत्रफल, और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। इसलिए 11वें का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिएगा मैंने आपको स्थिति के बारे में बताया था। राजस्थान की स्थिति पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या है? 12वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान स्टेट के अंतर्गत होने वाली एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। देखना, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के पेपर को देखेंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर सिंपल ही पूछे जाते हैं, और खास तौर से रीड के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, 8 डिग्री 47 मिनट ये होती है पूरब से लेकर के पश्चिम, और 7 डिग्री 9 मिनट ये होती है उत्तर से लेकर के दक्षिण की। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बे के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आपको भैया वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक ठोकेंगे एक, बस एक ही लाइक ठोकना है। ठीक है, देखिएगा 13वां क्वेश्चन, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वह कौन सा जिला होगा? यानी कि राजस्थान के किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर? तो भैया 13वें का राइट आंसर जैसलमेर के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बे होगा यहाँ पर, लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बे को। ठीक है भैया, जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखें भैया, देखो अच्छा क्वेश्चन से है ये भी, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। ये न्यूमेरिकली प्रश्न है, मैथमेटिक्स की दृष्टि से आप लोगों को डिग्री और समय अंतराल निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यदि जैसलमेर में 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जैसलमेर कहाँ है? 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, और सूर्यास्त का समय वहाँ पर 7 बजे का है, शाम 7 बजे का है। तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो उस समय सूर्यास्त कितने बजे होगा? अब याद रखिएगा मैथमेटिक्स का प्रश्न है, और 1 डिग्री को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। तो अब देखेंगे आप लोग
धौलपुर में और जैसलमेर में कितने डिग्री का अंतर हो गया भैया? ठीक है, लगभग 9 डिग्री का अंतर हो गया, लगभग 9 डिग्री का अंतर हो गया। कितना हो गया? 9 डिग्री का अंतर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 9 डिग्री का जब अंतर होगा तो 9 डिग्री कम है यहाँ पर, तो 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम हो गया? 36 मिनट लगता है 9 डिग्री को पार करने में। ठीक है, तो यहाँ पर 36 मिनट पहले धौलपुर में सूर्या अस्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा भैया। ठीक है, 6:24 PM पर सूर्यास्त का समय होगा भैया धौलपुर के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछने को मिलते हैं, एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है। याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात करें हम 1722 मीटर, 1722। काफ़ी पुस्तकों में 1727 मीटर भी लिखा होता है भैया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत सारी किताब में 1727 मीटर भी है और किसी किसी पुस्तक में 1722 मीटर भी है। ठीक है, आपको परीक्षा में दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, जबकि सबसे से निम्नतम बिंदु कौन सा होगा भैया? सामर झील, पंचभद्रा झील, या राजसमंद झील, या डीडवाना झील? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सामर झील। ठीक है, जो राजस्थान की खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील जो सामर है, ठीक है, यह झील सबसे गहरी मानी जाती है। राजस्थान का सबसे गहरा स्थान माना जाता है सामर झील के अंतर्गत। एक गड्ढा है यानी गहरा गर्त है जो सबसे नीचा निम्नतम बिंदु माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान की पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं जिस जिले में एक दूसरे को काटती हैं वह कौन सा जिला होगा? प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। राजस्थान की पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली जो दोनों रेखाएं हैं वो किस जिले में एक दूसरे को काटती है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर, नागौर, अजमेर और पाली। तो भैया क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, नागौर जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर 16 का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैंने आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही वीडियो के अंतर्गत दिए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करें। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे भैया, आप ये मान लीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भौगोलिक स्थिति से भैया राजस्थान की से। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? तो ये फिक्स है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 826/869 किलोमीटर। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान चौड़ाई में ज़्यादा है लेकिन लंबाई में कम है। आपसे आगे वीडियो में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा कि इसके उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन से हैं, यानी स्थान कौन कौन से हैं। वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर डे के साथ चला जाएगा। 826 उत्तर से दक्षिण और 869 पूरब से पश्चिम की लंबाई है भैया राजस्थान की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैं जिस प्रश्न की बात कर रहा था आ ही चुका है।
रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा। रेडक्लिफ सर जो जॉर्ज रेडक्लिफ थे, उन महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कृत्रिम रेखा खींची थी, जिसको हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। सिरिल रेडक्लिफ उन वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। उन भौतिक पर्यावरणविद का नाम था। एक वैज्ञानिक हुए थे पर्यावरणविद, जिन्होंने एक रेडक्लिफ रेखा का निर्माण किया था, और एक कृत्रिम रेखा है दोस्तों, ठीक है। इसको बनाया गया था। तो ये राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, या कोणागाम गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। ऑप्शन से है हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ तक, या कोणागाम गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। याद रखिएगा, ये हिंदूमल कोट गंगानगर में है, और बाकासर बाड़मेर में है, शाहगढ़ जालौर में है, और कोणागाम भी गंगानगर में। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देना है दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। हिंदूमल कोट गंगानगर में है, वहां से लेकर के बाकासर बाड़मेर जिले तक इसका विस्तार है, राजस्थान के अंतर्गत रेडक्लिफ रेखा का। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वह कौन सा जिला है? तो दोस्तों दोबारा से रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, ठीक है, रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में, जैसलमेर से होकर के गुजरती है, ठीक है। किससे गुजरती है? जैसलमेर से होकर के गुजरती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला 20वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। ये आपको इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि राजस्थान का जो इतिहास था किस ने लिखा था, या राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं। उन्होंने घोड़े पर बैठ करके पूरे राजस्थान की यात्रा की थी, और पूरे राजस्थान का इतिहास उन्होंने अपने हाथों से लिखा था, इसलिए राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड महोदय हुए। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, एक प्रश्न और बनता है, तो राजस्थान का सर्वप्रथम उन्होंने, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि सर्वप्रथम राजपूताना जो शब्द है, राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये 1800 ईस्वी में दिया था दोस्तों, थॉमस महोदय ने, जॉर्ज थॉमस ने दिया था राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम नाम राजस्थान का। ठीक है भैया, तो दो प्रश्न क्लियर हुए यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही हमने आपको वीडियो में दिए हैं भैया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा पूरा, तो आप लोग वंचित रह जाओगे। राजस्थान का पश्चिम से लेकर पूर्व ई देशांतरी विस्तार क्या है? यानी पश्चिम से लेकर पूर्व का देशांतरी विस्तार राजस्थान का क्या होगा? आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, गौर से पढ़िएगा ऑप्शन को, ठीक है भैया। क्या ऑप्शन होगा 21 में? कमेंट कीजिए। तो भैया 21 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर, जल्दी बोलिए, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है राजस्थान का पश्चिम से लेकर पूर्वीय देशांतरीय विस्तार। ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा भैया, ऑप्शन द राइट आंसर होगा 21 का। बहुत बढ़िया, आप लोगों को ये वीडियो देख करके शायद हो सकता है कुछ कुछ लग रहा होगा। आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
जय हिंद, वंदे मातरम भैया। चलिए 22, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा गया भैया। तो आपको प्रश्न शो कर दिया गया है, उत्तर भी यहाँ पर। तो 5920 किलोमीटर होगी भैया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। मिस्टेक से उत्तर शो कर दिया गया है। ठीक है, और टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई थी भाई से, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 5920 हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैंने पिछले प्रश्न में बताया था 5 गुना बड़ा श्रीलंका से होगा, 17 गुना बड़ा इजराइल से होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस देश के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल? 23, तो जापान हो गया भैया। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बे के साथ चला जाएगा। यानी जापान का क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है, सभी भैयाओं को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। चलिए 24, क्वेश्चन 24, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है भैया? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, या पूर्व में, या उत्तर पश्चिम में? 24, तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान भारत में। भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में राजस्थान स्थित है। ठीक है ना। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, यदि भारत के क्षेत्रफल की बात की जाती है और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात की जाती है तुलनात्मक रूप से, तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की तुलना में लगभग 10.41% भाग है भैया। ठीक है, देखिए 3,42,239, ये तो हो गया राजस्थान का, और 32,87,269 ये हो गया भैया इंडिया का। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न लास्ट है दोस्तों हमारा। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? दोबारा से रिवाइज हो चुका है क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, हो गया। ठीक है ना। तो देखिए भैया, आप लोगों को यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से जुड़िएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए भैया। ठीक है, राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को, ये हमारा पहला मॉडल पेपर था। अगले मॉडल पेपर की हम बात करेंगे अगले दिन। ठीक है, तो जुड़िएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। शाम सुबह की टाइम 7 बजे, सुबह 7 बजे लाइव रहिएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।